आजाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए बोले, अवामी एक्शन कमेटी से पहले एक मुआहिदा हुआ था, हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद है। हुकूमत कोई भी गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। चौधरी अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर डी चीज के इस्तीफों की बातें झूठ हैं। एहतिजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। एहतिजाज के दौरान एक सब इंस्पेक्टर शहीद और 50 के करीब जवान जख्मी हुए। जलाओ घिराव के बावजूद आजाद कश्मीर पुलिस जब्त का मुजाहिरा कर रही है। हमारा पड़ोसी दुश्मन अयार और मक्कार है। भारतीय वजीर दिफा आजाद कश्मीर में दहशतगर्दी का बरमिला इजहार कर चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बिगड़ती सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स तलब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर से रब्ता। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में मामलात को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। उधर कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूदुर रहमान को तब्दील कर दिया गया। अदनान खुर्शीद नए कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न तैनात। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत दिगर इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। 50 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जख्मी। सब इंस्पेक्टर गोली लगने से दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियाँ तोड़ दी। पुलिस की शेलिंग कोटली में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज़ाद कश्मीर भर में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तिजारती मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद, नीलम, लीपा, रावलाकोट में स्याह फंस गए। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी। IMF ने पाकिस्तान से बिजली और गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। कर्ज लेना है तो शराइत पूरी करना होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत सामने आ गई। सरप्लस मुमकिन बनाने के लिए अखराजात में 183 अरब रुपए तक कटौती करने का मुतालबा कर दिया। सनतों और ज़रई ट्यूबवेल्स की फराहमी करदा सब्सिडी खत्म करने का भी कह दिया। FBR हुक्काम ने IMF को बेशतर इकदाम पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। बजट में कोई रियायत मिलेगी न टैक्स छूट। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। FBR के लिए 11,110 अरब रुपए टैक्स जमा करने का नया हदफ। आइंदा माली बजट पर IMF के साथ बुनियादी अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में 1700 अरब रुपए टैक्स महसूलात बढ़ाना होंगे। ताजरों से 1 जुलाई 2024 से एडवांस टैक्स की वसूली शुरू होगी। किसी शोबे को एमनेस्टी स्कीम मिलेगी न टैक्स छूट। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के तहत 1800 अरब रुपए की वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान शदीद लफ्जी जंग। तुम्हारी हैसियत 1 लीटर की है, औकात में रहो वरना गाड़ी फ्यूल समेत सब बंद कर दूंगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा ऐसा ना हो मैं गवर्नर हाउस को अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं। आप बस बाय बाय टाटा किया करो। सियासी बयान दो और न सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बोलो। दोबारा बयान दिया तो फिर मैं कहूँगा इसको हटाओ यहाँ से। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अली अमीन गंडापुर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। कानून तोड़ा तो बानी की तरह आपको जेल में डालूंगा। मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे गुंडों से निमटना आता है। मुल्क में सियासी तनाव कम होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जाने के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं मुल्क में अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने उसूली फैसला किया था हम आईनी ओहदे ही रखेंगे। हमने सेनेट में ओहदे सिर्फ कारकुनों को दिए। पीपल्स पार्टी का पंजाब और असर-ए-नौ तंजीम साजी का फैसला किया है। हम लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुए। 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे।
हम पर तशद्दुद हुआ, हमारे लोग शहीद हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो माफ़ी का कह रहे हैं वो हमसे माफ़ी मांगे। फॉर्म 47 की हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, ये ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई को PTI को दहशतगर्द तंजीम बनाकर पेश किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन बजाते खुद एक ब्लैक डे था। शेब शाहीन ने कहा, 9 मई पर कमीशन बना दें, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन हैं, आइन के बगैर कोई रास्ता नहीं। बानी PTI जेल में रहेंगे मगर डील नहीं करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI के साथ मेरा वास्ता बहुत पुराना है। उनसे पूछा, हम बंद गली में तो नहीं चले गए? तो उन्होंने जवाब दिया, रास्ता निकलेगा। जब कोई बंद गली में चला जाए तो मामला तबाही की तरफ जाते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेरे सदारत इजलास अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कराची और फैसलाबाद में जलसों की इजाज़त ना मिलने पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। कहते हैं, मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। अवामी इस्तेमाल करना उनका आइनी और जमहूरी हक है। जलसे पर किसी सूरत नहीं जाएंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में कमीशन की रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने तमाम फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से बस सादा बयान। रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराएं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को लाल झंडी दिखा दी। सूबाई हुकूमत का किसानों से गंदम न खरीदने का फैसला। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदने से फिर इनकार कर दिया। परेशान हाल किसानों ने 16 मई को वज़ीर आला दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किसानों को वज़ीर आला से बात करने की यकीन दहानी करा दी। उधर वफाकी वज़ीर सनत और तिजारत राना तनवीर हुसैन कहते हैं, सिर्फ पास्को किसानों से गंदम खरीद रहा है। 88,000 में से सिर्फ 1,500 दरखास्तों की तस्दीक हुई। रोटी सस्ती होने पर भी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम हो गई। कहती हैं, रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालिफिन को इस कदर तकलीफ है कि जाली नोटिफिकेशन बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज उन्हें ये सब ना करना पड़ता। अल्लाह आप सबको सब्र दे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। तलबा को बिला सूद और आसान इकसात पर बाइक्स की ई-बैलेटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कंपनी के हुकाम की भी मुलाकात। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल सर्विसेज फ्राहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अवाम की आवाज़ बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में ज़िंदगी बचाने वाले आलात नापैद, दिल के मरीजों के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हयाताबाद अस्पताल का इशू उनके इल्म में नहीं। प्रोग्राम खबर क्या है ने लाहौर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ भी कर दिया। इन्फोर्समेंट अमले ने रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने से माजूरी जाहिर कर दी। उधर मुल्तान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करने वाले अनासिर का सहूलतकार बन गया। सरकारी फीसों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फॉर्म 47 पर खड़ी हैं। इंतखाबात में MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग का सफाया हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान का मुकदमा मीनार पाकिस्तान के साए तले लड़ेंगे। बलूचिस्तान के सरदार और वडेरे भी सूबे के मसाइल के जिम्मेदार हैं। उनके बगैर बलूचिस्तान में तरक्की मुमकिन नहीं।